आस्था पर आघात क्यों? नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। फिल्म आदिपुरुष के टीजर के रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। रावण और बजरंग बली के रूप में अभिनेता प्रभास और सैफ अली खान के लुक को लेकर के विवाद है और इन्हें जिस रूप में दिखाया जा रहा है वो सनातन धर्म की आस्था पर प्रहार है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर फिल्म जगत की हस्तियों और हिंदू संगठनों ने भी इस फिल्म पर आस्था को लेकर के सवाल उठाए हैं। विहिप ने तो यह ऐलान तक कर दिया है कि वे इस फिल्म को सिनेमा घरों में नहीं चलने देंगे और आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई जो इस फिल्म में दिखाया जा रहा है वो आपत्तिजनक है या फिर इसे आपत्तिजनक बनाया जा रहा है। सवाल तो इस बात को लेकर के है कि आखिर आस्था के नाम पर आघात क्यों किया जा रहा है। और इन सवालों जवाबों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। सवाल नंबर 1, हिंदू आस्था से खिलवाड़ के आरोप आखिरकार कितने सही हैं? सवाल नंबर 2, क्या क्रिएटिविटी की कोई मर्यादा नहीं है? क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी परोसा जा रहा है। सवाल नंबर 3 यह है कि आपत्ति जायज है या फिर एकमात्र ये पब्लिसिटी स्टंट है, इसे किस तौर पर देखा जाए, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, उनसे मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूं। तो अब इस फिल्म को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है, लगातार कई तरह के बयान हैं और यह स्थिति तब है जब महज टीजर सामने आया है। अब इस फिल्म को लेकर के इतने सारे विवाद जुड़ते जा रहे हैं कि इस पर बात करना जरूरी हो गया है कि आखिर आस्था के नाम पर क्या ये वाकई खिलवाड़ हो रहा है। अगर हो रहा है तो कब तक आखिर हिंदू धर्म सनातन धर्म की आस्था के साथ इस तरह से फिल्म के नाम पर खिलवाड़ किया जाएगा। हमारे साथ जो मेहमान हैं, प्रतीक सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, मुकेश पारिक भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ हैं, गजेंद्र श्रोती हमारे साथ हैं, फिल्म निर्देशक हैं आप, और साथ ही साथ सुभद्र पापड़ीवाल हमारे साथ हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले गजेंद्र श्रोती जी, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूं क्योंकि फिल्मों को लेकर के आपकी जानकारी है, एक निर्देशक के तौर पर आपने लंबा अनुभव लिया है फिल्म जगत को लेकर के, तो क्या ये वाकई आपत्तिजनक है जो इस टीजर में हम देख पा रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है, या फिर ये एक पब्लिसिटी स्टंट बना जाए, या फिर ये कहा जाए कि इसे आपत्तिजनक बनाने की कोशिश की जा रही है? जो बजरंग बली को जिस रूप में दिखाया गया है उसको लेकर के सवाल है, रावण के को जिस रूप में दिखाया गया है उसको लेकर के सवाल है। श्रोती साहब, व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं अपनी बात कहूं तो रावण का और हनुमान जी का जो लुक फिल्म में दिया गया है वो मुझे भी पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसा रूप कभी मैंने अपने कल्पना में कभी इमेजिन सोचा नहीं था। अब ठीक है, एक फिल्मकार है जो कहानी कह रहा है, उसकी अपनी क्रिएटिव लिबर्टी है, लेकिन उसके नाम पर मुझे लगता है कि इसमें लुक को लेकर कुछ ज्यादा ही निर्देशक ने एक्सपेरिमेंट किया है। और रही बात आस्था की, तो आस्था हमारी राम और सीता के साथ है, तो वो लुक, उन दो किरदारों की लुक तो उन्होंने फिर भी मेंटेन किया है, लेकिन बाकी सब इतना कैरिकेचराइज कर दिया है जिसकी मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं थी, वो जरूरत से ज्यादा ही कर दिया। जी बिल्कुल। मुकेश पारिक साहब, आप कैसे देख पा रहे हैं इसको? क्या ये हिंदू आस्था के ऊपर चोट है कि बजरंग बली को जिस रूप में दिखाया गया है, बालाजी को जिस रूप में दिखाया गया है, जो हनुमान जी हमारे आदर्श हैं, हमारे प्रतीक हैं और हमारी आस्था से जुड़े हुए हैं, उनका जिस रूप में चित्रण किया गया है? देखिए, बिल्कुल सही है कि अगर ऐसा रूप जो हमने जिसके बारे में धर्म में बताया गया है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनका चरित्र कैसा था, उनसे हम हमारे सबके आस्था के प्रतीक है, इसी प्रकार हनुमान जी के प्रति भी हमारी सबकी आस्था है। और अगर हनुमान जी का जो स्वरूप है, जो चाहे वाल्मीकि रामायण हो चाहे या और कहीं भी हमारे जहाँ लिखा हुआ है रामायण में है, और मैं तो इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि जो रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई थी उसमें उन्होंने कितना रिसर्च किया होगा और वो इतना सटीक बैठा कि सब लोगों को वो पात्र पसंद आए और वो हमारी एक आस्था के लिए वो बना। दूसरी ओर जो ये मूवी बनी है, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने किया है वो बिल्कुल गलत है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी ये जो जानकारी में आया है तो मेरा ये मानना है कि निश्चित रूप से सरकार इस और जो भी इसमें उचित होगा, अगर ये वास्तव में ये आपत्तिजनक है तो इसको निश्चित रूप से हटाया जाएगा। फिल्म पर चाहे कोई भी जो भी कार्रवाई उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि हमारे जो हिंदू धर्म के आस्था के जो प्रतीक हैं
मैं बताऊं आपको कि ये पहले से ऐसा होता आया है कि कई बार हमारी आस्था को चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया और समय समय पर उसका विरोध भी हुआ, लेकिन जो ये हुआ है सरकार निश्चित रूप से इसको देखेगी और अगर ये आपत्तिजनक हुआ, ये सही नहीं हुआ, तो इस पे चाहे बैन करने की कार्रवाई हो, चाहे उसको हटाने की कार्रवाई हो, वो निश्चित रूप से की जाएगी। नहीं तो ये तो साफ ही कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने तो बाकायदा सेंसर बोर्ड को पत्र लिखा, ये पूछा कि आखिर किस आधार पर इसे पारित कर दिया गया, इसे पास कर दिया गया, इस तरह के फिल्म को, इस तरह के टीजर को। जो टीजर हमारे सामने आया है, आपने उसे देखा होगा कि कैसे आखिरकार हनुमान जी को दाढ़ी में दिखाया गया है और बिना मूंछों के दिखाया गया है। मैं यही कह रहा हूँ अभी जो ये आया है, मैं इसमें मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इसको बहुत ही समय पर और जल्दी इसको उठाया गया है, सरकार के इसमें ध्यान में आया है और सरकार इसको जो भी इस पर, देखिए कोई भी जब कार्रवाई होती है तो उसको देख के उसके बाद उस पर तय किया जाता है और वो कार्रवाई आपके सामने शीघ्र आएगी। लेकिन मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि देश के नहीं, दुनिया के करोड़ों करोड़ों जो हिंदू हैं, उनके राम जी, हनुमान जी, सीता जी सब एक उनके दिल में बसे हुए हैं। उनका रूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है, हम सबके दिल में बसा हुआ है। अगर उसके साथ किसी ने कोई इंटेंशनली या किसी भी कारण से उसने अगर छेड़छाड़ की है तो वो बर्दाश्त करने योग्य भी नहीं है और सरकार भी उसको किसी भी तरीके से उसको परमिशन नहीं देगी, सरकार उसको आगे चलने नहीं देगी। ठीक है, सुभद्र पापड़ीवाल जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। क्या ये हिंदू आस्था से खिलवाड़ है कि आरोप जो लग रहे हैं, और खासतौर पर विश्व हिंदू परिषद ने तो ये कहा है कि हम ये फिल्म सिनेमाघरों में नहीं चलने देंगे, आखिर ऐसा क्यों है? देखिए, क्रिएटिव आर्ट के नाम पर जितना भी प्रयोग पिछले 30-40 वर्षों में किया गया है जी, वो सारा का सारा प्रयोग हिंदू आस्था के साथ किया गया। और ये सिर्फ एक पहला उदाहरण नहीं है। आप देखिए, ओम राव जैसे अवार्ड विनर एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने तानाजी जैसी शानदार पिक्चर बनाई थी, एपिक मूवी बनाई थी, उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो क्रिएटिव आर्ट के नाम पर हनुमान जी को लेदर की ड्रेस पहना देंगे, चमड़े की ड्रेस पहना देंगे, उनकी मूछें गायब कर देंगे, इसके बाद में वे रावण की वेशभूषा गाजियों की तरह बनाएंगे। उसका लुक ऐसा दिया है जैसे कोई गाजी होते हैं ना, जो अलाउद्दीन खिलजी जैसे, तो बख्तियार खिलजी जैसे, वैसा लुक बनाया। मतलब वो आखिर भारत के हिंदू समाज की आस्थाओं से प्रयोग करके, छेड़छाड़ करके आखिर करना क्या चाहते हैं? या तो वे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, जहां तक तो ये हमेशा हिंदू आस्था के नाम पर ही खिलवाड़ क्यों होता है सुभद्र जी? पिछले 50 वर्षों से कोई और दूसरे धर्म पर इस तरह की पिक्चर आ जाए तो बवाल मचा देते हैं, सरतन से जुदा की धमकियां आने लग जाती है। बनाना बहुत दूर की बात है। हिंदू आस्था पर प्रचार करना क्या इतना आसान है? क्या इतना सस्ता है? सस्ता नहीं है। ये हिंदुओं की सहिष्णुता की परंपरा की परीक्षा ली जा रही है और शनै धैर्य जो है वो समाप्त होता जा रहा है। इसके दुष्परिणाम होंगे। पूरी बॉलीवुड इतने प्रयोग देख चुकी है, इतनी पिटाई हो चुकी है, बॉलीवुड की हर रोज पिटाई हो रही है। अब एक बार और पिटने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये चाहते हैं कि हिंदू अपनी आस्था के अंतिम सोपान तक पहुंच जाए, अपने धैर्य के अंतिम सोपान तक पहुंच जाए। इसके बाद में जब अंतिम सोपान समाप्त हो जाएगा, फिर जो प्रतिक्रिया होगी वो प्रतिक्रिया ये परीक्षा निकाल रही है क्या? बॉलीवुड ये परीक्षा ले रहा है हिंदुओं की? बिल्कुल लगातार ले रहा है। हर पिक्चर में देखिए, इनके पिक्चरों के नाम देखिए आप, इनके मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। अरे भाई, मुंह में राम बोलने वालों ने तो कभी बम नहीं फोड़े अल्लाह अकबर बोल करके। ये क्या बात है? ठीक है, मुंह में अल्लाह बगल में बम नहीं। आपके पास में प्रतीक सिंह जी, आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस पर। क्या ये वाकई हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है? और खिलवाड़ है तो ये सिर्फ इस देश में ही क्यों होता है, और क्यों हिंदुओं को बार बार टारगेट किया जाता है बॉलीवुड के माध्यम से? देखिए हेमंत जी, आज बहुत अच्छा दिन है। जो असत्य पे सत्य की जीत का जो पर्व है विजयादशमी, सबसे पहले तो मैं आप सभी को उसकी शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ, अगर धार्मिक धर्म जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक सेंसिटिव इशू है। अगर किसी को, किसी भी धर्म को अगर कोई प्रॉब्लम है और उनकी अगर भावनाएं आहत होती है तो इस तरीके की पिक्चर नहीं बनानी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इस मूवी को कुछ ज्यादा तवज्जो दे करके और हिंदू मुस्लिम करने की जो कोशिश की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। सरकार को अपना काम करते हैं। जो बिना रिसर्च के इस तरह से बता देते हैं कि हनुमान जी का रूप कैसा था? हनुमान जी का रूप तो हनुमान चालीसा में वर्णित है। उन लोगों ने क्या हनुमान मैं यही तो कह रहा हूँ,
मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, उन्होंने जिन्होंने भी एक कृत्य किया है वो बिल्कुल गलत किया है। हिंदुओं के धार्मिक जो भावना है वो आहत हुई है, तो सरकार के उसके ऊपर वो तुरंत कार्रवाई करते हुए टीजर को रोक लगानी चाहिए। आप देखिए 3 दिन हो गए हैं टीजर आए हुए, 3 दिन हो गए हैं, उसके ऊपर बैन क्यों नहीं लगता? चाइनीज ऐप पे तो बैन लग जाता है, चाइनीज वेबसाइट पे भी बैन लग जाता है, लेकिन वो टीजर पे बैन नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि एक और मौका मिल गया है कि जो धर्म के नाम पे राजनीति करने का, ये राजनीति करने का विषय नहीं है। हमारी धार्मिक भावना इससे आहत है और आप बैन करें ना, इसको क्यों नहीं बैन कर रहे? कहना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय को कि धार्मिक आस्था पर बवाल करने का एक और अवसर मिल गया, ऐसा कह रहे हैं ये। पहली बात तो ये है कि अवसर देने को क्या भारत के हिंदू समाज ने कहा था कि आप ऐसा अवसर दीजिए हमको। दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम का जहां तक सवाल है, आप भूल रहे हैं मिस्टर कि महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्र अर्जुन, उसकी भूमिका फिरोज खान ने निभाई थी। उसका आज तक इतना सम्मान करता है हिंदू समाज कि उसने अपना नाम ही परमानेंट अर्जुन कर लिया। हमने कब बवाल किया? आज तक किया किसी ने? तो आप हिंदू मुस्लिम की बात मत कीजिए। ये मैं नहीं कर रहा, आप कर रहे हैं। तो नहीं, हिंदू मुस्लिम की बात उन्होंने कहा कि ये तो सबसे पहले आपने किया प्रतीक जी। बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं की। आप हेमंत जी जो ये कह रहे थे कि दूसरे धर्म, मैं नहीं हेमंत जी, मैंने दूसरा धर्म का मतलब मुस्लिम धर्म समझते हैं क्या आप? दूसरा धर्म अलग का अलग मतलब बार-बार मुस्लिम में क्यों चले जाते हैं? नहीं, इन्होंने आप देखे ना, आपने बोला कि जो मूछे नहीं है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है तो सरकार उस पर क्या स्टेप ले रही है? उस टीजर को ब्लॉक क्यों नहीं किया गया अभी तक? चाइनीज ऐप तो ब्लॉक हो जाती है, वेबसाइट तो ब्लॉक हो जाती है, इस पर लेकिन वो क्यों नहीं हो रही है? मुकेश पारिक जी बताएंगे। मुकेश पारिक जी, अब तो आपकी सरकार है, सेंसर बोर्ड भी आप ही का नियुक्त किया हुआ है। क्या ये सेंसर बोर्ड की गलती नहीं है? क्या सेंसर बोर्ड बायस है इस तरह से, जो इस तरह की फिल्मों को जो पास कर दे रहा है? देखिए, मैंने आपको प्रारंभ में ही ये कहा कि जहां भी जिस स्टेज पर भी गलती हुई है उसकी जांच होके उस पर रोक तो लगेगी ही लगेगी। साथ में जिसने ऐसा अपराध किया है, जो भी कानून के मुताबिक जो भी उसके प्रावधान होगा उसको दंड भी दिया जाएगा। और मैं आपको एक बात और इस बारे में बताना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में सरकार कहीं ना कहीं इस ओर भी ध्यान दे रही है कि इसके लिए कोई ऐसा जो आवश्यक कानून हो वो भी इस पर लाया जाए। लेकिन जहां तक आप जो मांग कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद जो मांग कर रही है, ब्लॉक तो करवा दीजिए। आपको नहीं लगता कि भूषण कुमार के और जो डायरेक्टर है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के, कि कैसे उन्होंने इस तरह से चित्रण किया है, बजरंगबली का चित्रण किया है, रावण का चित्रण किया है। बहुत सारे लोगों की इस देश में रावण के साथ भी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आप देखिए जोधपुर में रावण का मंदिर है, बाकायदा लोग पूजा करते हैं। निश्चित रूप से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जो कार्य कर सकती है पारिक साहब, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके जो भी मैंने आपको ये इसके जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई होगी। कब होगी? आप देखिए, पहले पीछे चले जाएं, पीके में कोई भगवान शंकर को बाथरूम में दिखा दे रहा है, बच जा रहा है। उसके बाद उससे भी पीछे चले जाइए, गुनाहों का देवता, खून की होली और हवस का पुजारी जैसी फिल्में इसी सेंसर बोर्ड ने पास की है। क्या कार्रवाई हुई? देखिए, आपके जो कानून जो बना हुआ है, कोई भी कार्रवाई होती है वो कानून के दायरे में होते ही है। और मैंने आपको यही बताया कि इसमें आवश्यक हुआ तो सरकार की जिस प्रकार से ध्यान में आ रहा है कि पिछले 50 सालों से जिस प्रकार से हिंदू धर्म को आहत करने का कई ऐसे कारनामे हुए हैं, तो निश्चित रूप से आप ये विश्वास रखिए कि इस पर कोई कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होती, इसीलिए शायद जो है वो ऐसे लोगों का मनोभावना बढ़ती जाती है, मनोबल बढ़ता जाता है। देखिए, इस पर काफी ये आपको मानना पड़ेगा कि पिछले वर्षों में अगर हम तुलना करें तो काफी इस पर फर्क पड़ा है। लेकिन हाँ, मैं इसको बिल्कुल स्वीकार करता हूँ, ये फर्क पड़ा है। रावण के किरदार को मुगलों जैसा दिखाया गया, क्या ये फर्क पड़ा है? आप देखिए, खड़ाऊ की जगह चमड़े की चप्पल और यहाँ पर चमड़े के वस्त्र हनुमान जी को पहनाए हुए दिखाया गया टीजर में, और हनुमान जी की सिर्फ दाढ़ी दिखाई गई है, मूछें नहीं है। आप ये फर्क मैंने आपको ये विश्वास दिलाया कि ये जो गलत है, इसको प्रतीक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर? प्रतीक जी वो कह रहे हैं कार्रवाई होगी, सब गलत है। मुख्य हेमंत जी, मैं ये कह रहा हूँ कार्रवाई जब होगी, जब जांच होगी, जब होगी। मैं कह रहा हूँ आप टीजर तो बैन करा दीजिए कम से कम।
जो हो गया आ गया लोगों के बीच में, चलो ठीक है, उसको तो हटाओ, आप बैन तो करा दीजिए। आप टीजर बैन कराने के अंदर कोई साल 2 साल थोड़ी लगते हैं। जांच हो जाएगी, जांच होने के बाद में आप उनके खिलाफ FIR करा दीजिएगा, जो करना है वो पुलिस कार्रवाई करिएगा, लेकिन कम से कम टीजर तो बैन करा दीजिए। टीजर बैन कराने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? आप चाइनीज ऐप भी तो बैन कराते हैं, आप वेबसाइट पे भी तो बैन कराते हैं, आप अभी यूट्यूब में पिछले दिनों में कुछ जो अलग अलग चैनल थे यूट्यूब के वो भी बैन कराए, तो बैन करा दीजिए टीजर। ये भी होगा निश्चित, जब चाइनीज हुआ ये भी निश्चित रूप से होगा। कब होगा? तो मुकेश जी मैं यही तो पूछ रहा हूं, कब होगा वो? 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी, 72 घंटे। ये संज्ञान में आया है, ये संज्ञान में आया है मीडिया के माध्यम से। अगर इसको सब में पहले किसी ने उठाया तो ये मीडिया के माध्यम से आया है और ये होगा। मुकेश जी परसों जब टीजर आया था तब से ही सोशल मीडिया पे इस पे आपत्ति आनी शुरू हो गई थी, उसके बाद मीडिया 2 दिन से ये मुद्दा उठा रहा है। कब होगा आप मुझे बता सकते हैं, कब होगा ये बैन? संभव है कि आपकी डिबेट खत्म होने तक हो जाए। चलिए बहुत अच्छा है, अगर ऐसा हो बहुत जाएगा बड़ी तो बात हम आपने कही है और उम्मीद करते हैं कि ये डिबेट खत्म हो, तब तक इस देश में ऐसा टीजर तो कम से कम बैन हो जाए और ये फिल्म भी नहीं आ पाए जब तक इस पर पूरी आपकी जांच नहीं हो जाए। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। गजेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सेंसर बोर्ड को आपने देखा है, इससे पहले भी जैसे मैंने उदाहरण दिया कि पीके में कैसे भगवान शंकर को बाथरूम में दिखा दिया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ये सेंसर बोर्ड बायस है? क्या माने हम इसको? क्या क्रिएटिविटी के नाम पर ये पूरा कमर्शियलाइजेशन हो रहा है दिमाग में, और हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी, उस स्वरूप से बहुत ज्यादा खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए, मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ क्रिएटिव लिबर्टी फिल्मकार या कहानीकार जो भी लेना चाहते हैं वो लें, लेकिन उस जनमानस को आघात नहीं पहुंचे, इसका ये जिम्मेदारी भी एक फिल्मकार की होती है। और यहाँ पर निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि निर्माताओं और फिल्मकार से चूक हुई है, तो उसमें सरकार जो उचित समझे वो निर्णय ले और फिल्मकार और निर्माताओं को वो बाध्य करे कि वो उसमें जरूरी बदलाव लाएं, जिससे कि जनमानस की कल्पना के अनुरूप जो है, उनके देवी देवताओं का जो अनुरूप स्वरूप उनके दिमाग में है, उस आधार पर जो बदलाव वो ला सकें, उस बदलाव के लिए सरकार उनको बाध्य करे और फिर इसको सेंसर बोर्ड फिल्म को पास करे। और निश्चित रूप से अब इतनी बात टीजर पर हो गई है तो मैं मानता हूं कि सेंसर बोर्ड भी अब एक नए प्रकाश में फिल्म को सेंसर देते वक्त सोचेगा और अकॉर्डिंगली वो निर्णय आएगा। मुझे लगता है इस बहस का ये लाभ जरूर होगा। लेकिन ये बार बार होता क्यों है? मैं आपसे दरअसल इसलिए जानना चाहता हूं कि इतनी सारी फिल्में बनती है और फिल्म परोसने के नाम पर क्या आप क्रिएटिविटी के नाम पर पूरा का पूरा कमर्शियलाइजेशन कर देंगे, ये बिना सोचे समझे कि इससे किसी की आस्थाएं जुड़ी हुई है? और इससे पहले तो अगर जिनको नहीं पता, रामायण आ चुकी है, महाभारत आ चुकी है, जिसमें हमारे कैरेक्टर्स किस तरीके से पेश किए गए हैं, वो एक मिसाल के तौर पर मिलते हैं हमें। अब कोई रावण को उठा करके उसने रामायण नहीं देखी होगी, वही इस तरह से रावण को पेश कर सकता है। सर इसमें मैं समझता हूं कि आजकल जो मार्वल की सीरीज या हॉलीवुड का जो प्रोडक्शन इंडिया में आ रहा है और जो हिट हो रहा है, जिस तरीके की मार्वल की सीरीज या जो भी जिसमें लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और भी बहुत सारी अभी साईफाई या जो फैंटेसी फिल्म्स आ रही हैं या वेब सीरीज आ रही हैं, उनके हिट होना एक बहुत बड़ा कारण है कि बॉलीवुड उसको कॉपी करना चाह रहा है कि हम उसी तरीके से हम हमारी माइथोलॉजिकल कहानियों को भी कहने की कोशिश करें, एक नया ट्रीटमेंट दें उनको। तो उस सिलसिले में कभी कभी फिल्मकार कुछ लिबर्टी ले लेता है, अपने किरदारों को कैरिकेचराइज करता है, जिससे कि वो हॉलीवुड के उन किरदारों की कॉपी कर सके हमारी माइथोलॉजिकल बैकड्रॉप में। तो वो एक प्रयास होता है, वो कभी कभी अच्छा भी होता है और कभी कभी ये इस तरह का दुष्परिणाम भी निकल आता है उसमें। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रयास करने का अधिकार है बॉलीवुड को, लेकिन कहीं न कहीं जनमानस के भावनाओं को समझना भी उनको पड़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। जी, सेंसर बोर्ड आऊंगा आपके पास, और उससे पहले मैं दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि हमने सोशल मीडिया में और ओपन प्लेटफॉर्म पर लोगों से ये सवाल पूछा कि आदि पुरुष फिल्म का जो कैरेक्टर्स हैं क्या वो वाकई आपत्तिजनक है। 81% लोगों ने कहा है कि वो आपत्तिजनक है, उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और मुकेश पारिक जी अभी कह रहे हैं कि ये डिबेट खत्म होते होते भी टीजर पर रोक लग सकती है। आप मुझे बताइए पपड़ीवाल जी, जो आप कह रहे थे हिंदुओं की आस्था इस तरह से एक परीक्षा लेने की कोशिश इसे आप कह रहे थे, लेकिन क्या ये बार बार होता, जब बार बार होता है
तब ये क्या माना जाए कि आखिर क्या किसी साजिश के तहत हो रहा है, या उन लोगों को इस बात की फिक्र नहीं है कि एक बड़ा तबका जिसकी भावनाएं आहत हो रही हैं? बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा थिंक टैंक काम करता है जी, और आज से नहीं बरसों से काम कर रहा है, और वो बॉलीवुड का थिंक टैंक गाहे बगाहे प्रोफेशनल एजेंसीज जितनी भी हैं बॉलीवुड की, उनमें कहीं ना कहीं घुसा हुआ है। कहीं बहुत अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी होते हैं, तो उनकी टीम में बहुत सारे थिंक टैंक ऐसे मौजूद हैं जो कि कहीं ना कहीं हिंदू आस्थाओं के साथ चोट करने वाले एक्सपेरिमेंट लगातार कर रहे हैं। वो बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की कोशिश करते हैं कि वो सोचते हैं कि क्रिएटिव आर्ट के नाम पे हम ऐसा पुरस सकते हैं, हम माता काली को सिगरेट पीता हुआ दिखा सकते हैं क्रिएटिव आर्ट के नाम पर। नहीं, ऐसे तो किसी को छूट नहीं दी जा सकती ना पापड़ीवाल जी। अगर किसी को हनुमान जी का कैरेक्टर नहीं पता हो तो हनुमान चालीसा में जैसे मैं कह रहा था कि वर्णन किया हुआ है, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंछ जनेऊ साजे। अब आप हनुमान जी को इस तरह से कैसे दिखा सकते हैं? अब उन्होंने तो हनुमान चालीसा पढ़ी नहीं होगी। करना अच्छी बात नहीं है, उनको बचना चाहिए, ये उनके लिए भारी पड़ने वाला है। उनको हिंदू कैरेक्टर्स और हिंदू आस्था के जो चिन्ह हैं उनसे इस तरह के प्रयोग करके बेनिफिट ऑफ डाउट लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कोशिश गलती से नहीं हुई है, सोची समझी कोशिश, सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश आप करार दे। गजेंद्र जी, आपको भी लगता है? बिल्कुल संक्षेप में एक कमेंट। सर, मैं साजिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर, कुछ प्रचार लेने के नाम पर, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उसका लाभ लेने के नाम पर जरूर इस तरह के प्रयास इस तरह की हरकत हो सकती है। मुकेश पारिक साहब, एक आखिरी कमेंट। देखिए, मैं आपको यही विश्वास दिला सकता हूँ, अभी पबरीवाल जी सही कह रहे थे कि ये एक बहुत पुराने टाइम से ये चला आ रहा है, लेकिन इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है सर। ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है उसी में, लेकिन ये नहीं हो भविष्य में इस प्रकार के। उम्मीद करते हैं कि टीजर पर रोक लगे पहले, और इसके बाद इस फिल्म पर भी जब तक इसमें बदलाव नहीं हो जाए। प्रतीक जी, आखिरी कमेंट चाहता हूँ आपका। पहला ये रोक लगना ही। मैं ये कह रहा था कि हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ अगर कोई भी कर रहा है तो वो नहीं करना चाहिए। सेंसर बोर्ड ने इसको अनुमति दी है टीजर को, तो सेंसर बोर्ड में भी जिन्होंने अनुमति दी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से कानून बनना चाहिए कि सेंसर बोर्ड कोई भी धर्म की भावनाएं आहत होती है तो इस तरीके कोई टीजर, फिल्म, ट्रेलर किसी को अनुमति नहीं। मैं माफी चाहता हूं, अब समय नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतीक जी, आपका भी, मुकेश जी आपका भी, गजेंद्र श्रोतिया साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया, सुभद्र पापड़ीवाल जी आप भी हमारे साथ जुड़े, आपका भी शुक्रिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस देश में इस तरह से एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत किया जा सकता है? क्या फिल्म के नाम पर या क्रिएटिविटी के नाम पर इस तरह का कमर्शियलाइजेशन उचित है? यह आपको सोचना है। नमस्कार।